अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक आई। बॉडी का वो ऑर्गन जिसकी मदद से हम कायनात के रंग और दुनिया का हुस्न देख पाते हैं। इसके बारे में आज जानेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे कि इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को, किसी पिक्चर्स को हम देख पाते हैं। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, हैव पेशेंस। टॉपिक है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, खास स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। उन ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स कहते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स है रिसेप्टर्स की, जैसे कि आइज, एयर्स, नोज, टेस्ट बर्ड्स, रिसेप्टर्स ऑफ टच, हीट एंड कोल्ड एटसेट्रा। और इन्हीं रिसेप्टर्स में से एक रिसेप्टर्स है आई, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आई की प्रोटेक्शन के बारे में, क्योंकि आई एक सॉफ्ट, एक नाजुक ऑर्गन है। हमारी आईज जो हैं ये स्कल के अंदर एक स्मॉल पोर्शन के अंदर मौजूद होती है। उस पोर्शन को कहा जाता है ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स, मतलब आंख के खाने। आइज का क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है, तो इसकी वजह से आइज के अंदर डस्ट वगैरह जो है वो जाती रहती है, और उस डस्ट को साफ करते हैं आईलिड्स। और उसके अलावा आंख को खुश्क होने से बचाते हैं आईलिड्स। वो कैसे? आंख के अंदर टीयर्स ग्लैंड्स होते हैं, वो टीयर रिलीज करते हैं और आईलिड्स उसको फैला देता है पूरी आंख के ऊपर। और उन टीयर्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। क्योंकि एयर्स डायरेक्ट आइज को टच कर रही होती है और एयर्स के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और उन बैक्टीरियाज को वो सब्सटेंस ख़त्म कर देते हैं। एक्सटर्नल आइज का जो सेकंड स्ट्रक्चर्स है वो आई लैशेज है। आई लैशेज क्या करती हैं? बारीक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, उन्हें आंख के अंदर दाखिल होने से रोकती है। और आइज के स्ट्रक्चर को 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और वही एक्चुअली आंख की शेप और आंख को देखने में मदद करती हैं, ये 3 लेयर्स। हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइज। यहाँ पर लेयर्स को मेंशन किया गया है। आउटर मोस्ट लेयर सक्लेरा, और आइज के फ्रंट साइड पर यह कॉर्निया कहलाती है। सेकंड मोस्ट लेयर इज कोराइड्स, थिक लेयर है, मस्कुलर लेयर्स है। और इसके साथ जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो आइरस, प्यूपल, लेंस, सिलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स वगैरह। और इनर मोस्ट लेयर रेटिना, जिसकी मदद से एक्चुअली हम देख पाते हैं। और इसके साथ रिलेटेड स्ट्रक्चर फोविया, और इसके साथ ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व्स। और आइज, अंदर आइज की जो कैविटी है उसे डिवाइड किया गया है 2 चैम्बर्स के अंदर। एक चैम्बर उसका इंटीरियर ये वाला, और सेकंड ये लार्जर चैम्बर जो है पोस्टीरियर चैम्बर्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आउटर लेयर। लेट्स सी। आउटर लेयर ऑफ आईबॉल कंसिस्ट ऑफ सक्लेरा एंड कॉर्निया। इन 2 स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होती है आउटर लेयर्स। सक्लेरा एक्चुअली आइज को वाइट कलर देती है। हमारी आंख जो सफ़ेद नज़र आ रही होती है हमें, वो सक्लेरा की वजह से होती है। और इसके अंदर थिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं? इनर जो कंपोनेंट्स हैं आइज के, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके अलावा आइज की शेप को मेंटेन करते हैं। आइज की शेप इन कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से मेंटेन हो रही होती है। इन द फ्रंट सक्लेरा फॉर्म ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। सक्लेरा जो होती है ये आइज के सामने ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या करती हैं? लाइट को आइज के अंदर इंटर होने की इजाज़त देता है कॉर्निया। और इसके अलावा लाइट को ये बेंड करता है ताकि लाइट सही से फोकस हो सके। लाइट सही से फोकस होगी तो देन इमेज बनेगा। ये थी आउटर लेयर। नाउ वी मूव टूवर्ड मिडल लेयर। मिडल लेयर कोराइड कहलाती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। कोराइड्स इनर आइज को डार्क कलर देता है, और ये डार्क कलर्स लाइट्स की डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन नहीं होने देती। डार्क कलर की वजह से लाइट रेज जो है बेतरतीबी नहीं होती। कॉर्निया के पीछे कॉराइड्स जो है वो बेंड होती है और एक मस्कुलर रिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिसे आइरिस कहते हैं, और रेड कलर में आइरिस की डेफिनेशन है। देयर इज राउंड होल कॉल्ड प्यूपल, और आइरिस के अंदर एक होल होता है जिसे प्यूपल कहते हैं। कॉर्निया से लाइट टकराने के बाद लाइट प्यूपल से पास आउट होती है, और इस प्यूपल का जो साइज होता है ये एडजस्टेबल होता है। ब्राइट लाइट और डिम लाइट के अकॉर्डिंग इसका साइज जो है वो चेंज होता है। क्या होता है कि जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, कम लाइट होती है, मध्यम लाइट होती है, देन आइरिस के अंदर जो रेडियल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, और सर्कुलर मसल रिलैक्स्ड होते हैं, और प्यूपल का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट जो है वो आंख के अंदर इंटर होती है, और मध्यम लाइट, डिम लाइट रात के वक्त देखने में हमें मदद मिलती है। जब लाइट ज़्यादा होती है तो देन क्या होता है? रेडियल मसल रिलैक्स्ड हो जाते हैं,
और सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्यूपल का साइज छोटा हो जाता है। तो ज़्यादा लाइट जो है फिर वो इंटर नहीं हो पाती आंख के अंदर और आंख को डैमेज नहीं करती। बिहाइंड आइरिस देयर इज कन्वेक्स लेंस। आइज के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है, ना कि कनकेव लेंस, जो लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, जहाँ पर एक्चुअली इमेज बन रहा होता है, एक तरह का नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा होता है। और ये लेंस सिलियरी मसल्स के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और लेंस का साइज चेंज होता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए और करीब की चीज़ों को देखने के लिए। जब किसी दूर पड़े ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं और लेंस जो होता है वो कम कन्वेक्स हो जाता है। और जब लेंस राउंड होता है तो इसकी मदद से हम फिर दूर की चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। और जब करीब की चीज़ें होती हैं तो सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, लेंस जो है ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है और नज़दीक की चीज़ को हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट लेयर्स है इनर लेयर इज़ अ सेंसरी। ये सेंसरी लेयर्स है, मीन्स के ये स्टिमुलस को सेंस करती है, महसूस करती है, एंड इज कॉल्ड अ रेटिना। इसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। वो सेल्स हैं रॉड्स एंड कोन्स, और इनके साथ मुंसलिक न्यूरॉन्स होते हैं। हेयर इज द डिफाइंस ऑफ रोड्स एंड कोन सेल्स। रोड जो होते हैं ये डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं, मीन्स के धीमी लाइट को महसूस करते हैं, रात को देखने में मदद करते हैं। जो कोन सेल्स होते हैं ये ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं और ये डिफरेंट कलर्स में डिस्टिंग्विश फर्क करते हैं। जो हम डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं रेड बैलून में, जो फर्क कर पाते कोन सेल्स की वजह। रेटिना के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं, एक फोविया, दूसरा ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पर देखें लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर फोविया होते हैं और यहाँ पर बहुत ही डेंस फॉर्म में कोन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट जो है कलर विजन में हेल्प करता है और फिर इसके अलावा शार्पनेस, तेज नज़र में मदद करता है। ये दूसरा पॉइंट जो होता है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ये वो वाली रीजन्स होती है रेटिना की जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स अटैच होती हैं और यहाँ पर कोई रॉड्स और कोन सेल्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है और यहाँ पर इमेज भी नहीं बनता। तो ये थे ऑप्टिक डिस्क और फोविया। यहाँ पर यह बताया गया है कि ज़्यादा लाइट जो है वो भी रेटिना को डैमेज कर सकती है और कम लाइट, मध्यम लाइट में भी देखना जो है वो मुश्किल हो सकता है। इस बॉक्स के अंदर ये बताया गया है कि रात के वक्त जब कैट और डॉग के आइज़ में लाइट पड़ती है तो वो लाइट उनकी आइज़ जो है वो ब्राइट होती हैं, चमकती हैं। वो उनकी आइज़ शाइन क्यों करती है, उसकी वजह है टेपटम। उनके रेटिना के ऊपर टेपटम एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, तो जिसकी वजह से उनकी आंखें जो हैं वो रात के वक्त चमकती हैं। ह्यूमन आइज़ के अंदर एमसीक्यूज़ के लिए 125 लाख रोड सेल्स होते हैं, 7 लाख कोन सेल्स होते हैं। मीन्स के रोड सेल्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि डिम लाइट में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से रोड सेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं ताकि डिम लाइट्स में भी आसानी से देखा जा सके। नेक्स्ट बताया गया है कि आइरिस जो है आई कैविटी को डिवाइड कर देती है 2 चैम्बर्स के अंदर, 2 खानों के अंदर। उसमें एक इंटीरियर चैम्बर्स होता है, दूसरा पोस्टीरियर चैम्बर्स होता है। डायग्राम के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पर ये आइरिस है जो कोराइड्स के बेंड होने से बनता है। आइरिस और कॉर्निया के दरमियान जो चैम्बर है, खाना है, ये इंटीरियर चैम्बर्स कहलाता है। और इसके बैक साइड पर आइरिस और रेटिना के दरमियान का जो ये चैम्बर है, ये वाला जो एरिया है, ये पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। इंटीरियर चैम्बर के अंदर क्लियर फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड कहलाता है एक्वस ह्यूमर। और फिर इसके बाद जो पोस्टीरियर चैम्बर होता है, इसके अंदर होता है जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये कहलाता है विट्रस ह्यूमर। ये आइज़ की शेप और लेंस को यहाँ पर सस्पेंड होने में, अपनी जगह पर मौजूद रहने में, हैंग होने में मदद करता है। तो ये थी सब चीज़ें आइज़ के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।